सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपना उन्होंने विजन बताया कि वो पंजाब में क्या तब्दीलियां करने जा रही हैं। इस पर बात करेंगे। फैसल वावदा जो कि कहते नजर आ रहे हैं कि ये नून लीग का आखिरी दौर इक़्तिदार है, इसके बाद उन्हें दोबारा वापस जगह नहीं मिलने वाली, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी उड़ने वाली है और फिर PTI भी खत्म हो जाएगी इवेंचुअली। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स हुई हैं, जो 8 फरवरी वाले इंतखाबात थे उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी वो मौसूफ चले गए हैं मुल्क से बाहर बहरीन। अब चीफ जस्टिस उन पर बरहम नजर आ रहे हैं और 5 लाख का जुर्माना भी उन्हें कर दिया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो हुकूमत साजी हम कर रहे थे उसको वाइंड अप करते हुए मैं चाहूंगी कि आप मरियम को भी समराइज करें बीच में कि एक तरफ तो यहाँ पर पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है और ऑलमोस्ट वफाक और पंजाब साथ साथ ही चलते हैं, यहाँ पर गवर्नर होगा पीपल्स पार्टी का और जो कैबिनेट होगी वो सारी होगी नून लीग की और उसके साथ काफ लीग को सीट एडजस्ट की जाएगी। मरियम नवाज जो कि इससे पहले कोई ओहदा नहीं रखती हैं, फर्स्ट टाइम आ रही हैं एज अ CM, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा डिपेंड करेगा कि वो अपनी टीम कैसे चुनती हैं। उनकी टीम जो है वो कितनी कॉम्पिटेंट है और कितनी उनकी मदद करती है अपने विजन को अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट। सिर्फ नारे मारने से तो कुछ नहीं होता है ना। वो तो वादे जो हैं किसने नहीं किए थे। हर आदमी इलेक्शन जीतता है बहुत बड़े बड़े वादों पे, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के मामले में जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा वेरी करती है। तो ये अच्छी बात है। और पहली बात ये कि अभी तो वो बनी नहीं है CM, अभी तो उन्होंने सिर्फ पार्लिमानी पार्टी से खिताब में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। जब वो आएंगी चीफ मिनिस्टर बनेगी तो उन्हें पता लगेगा क्या शॉर्ट कमिंग्स है। आपने उनका वो सुना है, वो उनको पता है। अभी तो उन्होंने जिस तरह से खिताब किया ना, द वे शी वाज एड्रेसिंग, वो अपने आप को CM पंजाब समझती है। वो है, समझते हैं की बात नहीं है। वो नंबर गेम पे अगर आप जाएं तो वो CM है। मियां असलम इकबाल की छुट्टी हो चुकी। मोतरज़ा जुमला अर्ज किया था कि वो अभी बनी नहीं है। जब आदमी इक़्तिदार में आता है ना, जब वो सीट पे बैठता है, फिर उसको पता चलता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। क्योंकि तजर्बा नहीं है तो दो चीज़ें उनको मदद करेंगी। एक ये कि वो कितनी मेहनत करती हैं, दूसरा है कि उनके पास टीम कैसी है, क्या वो टीम डिलीवर कर सकती है कि नहीं। वही विश हर वेल, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। It's a change in Punjab. For the first time, she is going to be a woman chief minister of Punjab. Yes. और एक अच्छी रवायत को वो छोड़ती हैं अपने पीछे, एक अच्छी रवायत कायम करती हैं। ये सारा दारोमदार उनके विजन पर और उनकी टीम पर। और आई थिंक नून लीग की बका का भी दारोमदार इस पर नहीं है। एब्सोल्युटली, काफ़ी इसलिए कि पंजाब को उनका गढ़ समझा जाता है, तो उनको यहाँ डिलीवरी भी बेहतर करनी होगी और दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर करनी होगी। लेकिन गवर्नर, इससे पहले सलमान गवर्नर जो है ना वो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। वो ये तो कर सकता है कि असेंबली का इजलास ना बुलाए 4 दिन। तंग कर सकता है। हाँ, मतलब तंग गवर्नमेंट रनिंग में नहीं कर सकता। वैसे परेशानियां तो आपने देखा है, तहसील साहब ने शहबाज शरीफ को बहुत तंग किया था, तो इसलिए वो तो छोड़े आप। राइट। अभी उसका शायद वक्त नहीं है। फैसल वावदा साहब की गुफ्तगू की तरफ आए। फैसल वावदा साहब की गुफ्तगू प्रिसाइसली तो आपने बता दी है जी। मैं जो उसमें ऐड करना चाहता हूँ मुझे कि वी शुड नॉट थ्रो अवे व्हाट ही सेज। उसने आज से कई महीने पहले कहा था कि जो इंतखाब हो रहे हैं इसके नतीजे में अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जीतेगी, और वही हुआ। उस पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि PTI अपने पार्टी के फ्लैग के नीचे और पार्टी के सिंबल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो सुन्नी इत्तेहाद है वो अचानक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सारी PTI उसमें शामिल हो जाएगी। यस। एज ऑफ टुडे पार्लियामेंट के अंदर उनके जो लोग हैं वो अब PTI के लोग नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद के हैं। उन्हीं के हैविंग सेड दैट, वाडा साहब को मैंने जैसे कहा वो डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 फेजेस में इन तीनों बड़ी पार्टियों ने फारग हो जाना है। 3 फेजेस हैं। फेज 1 में वो समझते हैं नून लीग जाएगी, क्योंकि उसने वो कहते हैं ना जलती पकती कढ़ाई में सर दे दिया है। दूसरे फेज में उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दैट विल फॉलो सूट, और तीसरे फेज में वो PTI जो है वो फारग हो जाएगी। आपको जब मैंने शेर सुनाया था तो आपने तवज्जो नहीं दी थी, एक दफा फिर दीजिए जी। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, ठीक, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की। अब हवाओं का रुख क्यों हमारे प्रोग्राम की तरफ मोड़ रहे हैं? समझ आ गई है सबको। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। यहाँ इस वक्त मौका था
कि फैसल वाडा बस की हवाओं के गुफ्तगू रुख को हम मोड़ते हैं, हम बात करते हैं ऑपोजिशन में बैठी है अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सो दे आर गोइंग टू बी अ वेरी, वैसे तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऑपोजिशन ही होगी, दे हैव सुन्नी नो तहरीकी। एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन द ऑपोजिशन। जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी 155 अरकान असेंबली उनके साथ थे। डिड पीटीआई सिट इन द पार्लियामेंट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्या किया? एजिटेशन। अब आपका ख्याल ये है कि विद मसला बहुत द होगा। महात्मा खान बीइंग देयर डायरेक्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द जेल, दे विल सिट इन पीस? आप सीरीज शुरू हो गई ना। तो यही तो बात है कि फिर मरियम नवाज और उधर शहबाज शरीफ, बहुत मसला होगा इनके ये लिए। मसला तो हमने कह दिया ना कि इनके लिए है। चैलेंजेस आर ऑफ मल्टीपल काइंड्स। ओके, जो तो हुकूमत को चैलेंजेस है वो तो इकोनॉमी है, वो तो इंटरनेशनल अरीना में अपना इमेज जो है उसको बहाल करना है, वो जो दोस्त ममालिक नाराज थे उनको फिर एक पेज पे लाना है, के लिए। ये चैलेंज तो है हुकूमत के। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ क्या इक्वेशन बनानी है, राइट। जो अपोजिशन है उसको कैसे डील करना है। नहीं, इकोनॉमी की बात की तो मुझे याद आ गया, हमारे इससे फिर समधी साहब ही आ रहे हैं। पहले तो ये था कि उन्हें शायद सेनेट में भेज देंगे, लेकिन सेनेट में तो चले गए पीपल्स पार्टी वाले, तो अब ये क्या वजारत खजाना ही संभाल रहे हैं कौन? समधी साहब नवाज शरीफ के। देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान मौजूद हैं पहले से। जो इक़्तिदार में शामिल हुई है जमात, उसकी बड़ी रिजर्वेशन है इसके हवाले से। जो बाहर क्रिटिक्स बैठे हैं, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, वो भी इसके ऊपर इतराज़ करते रहे। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सारे एतराज़ात बेमानी और बिला वजह हैं। Why? क्योंकि जब हुकूमत छोड़ी थी पीटीआई ने, तो डिफ़ॉल्ट हो चुका था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वज़ीर ख़ारिजा ने, ख़जाना ने कहा था, शौकत तरीन ने। ये उनके जो वो सेक्रेटरी थे शबर जैदी साहब, उन्होंने कहा था। याद है ना आपको ये कि ये तो डिफ़ॉल्ट हो चुका जी। बुरी हालत उसमें मिली थी हुकूमत उसको, फिर उसको सीधा करना। नहीं, वो मिफ्ता इस्माइल को मिली थी ना, मिफ्ता आए थे, मिफ्ता के बाद इसहाक डार आए। मतलब जिस नहज पर हाँ। छोड़ा था उस वक्त इसको संभालना आसान काम वो नहीं मिफ्ता साहब ने संभाला सो था। यू देखना, ये तो अब ऑब्जेक्टिव हो ना। साइन किसने किया था? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब जाके मुज़ाकरात का दौर सही शुरू हुआ था, इट वाज इसहाक डार साहब। yes। तो वो बहरहाल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जी नवाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, उसमें तसाद हो सकता है। अच्छा, एक बात आपने इतना अच्छा, आई जस्ट मिस दिस पॉइंट, व्हाई नवाज शरीफ वाज नॉट देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एक विक्ट्री स्पीच की 9 फरवरी को, उसके बाद खत्म। देखिए, इसमें वो लोग बैठे थे जो ऑफिस बेरर बनने जा रहे हैं। और अगर वो फिर कह दे कि मैं 16 माह की हुकूमत की तरह इस हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनता, नहीं, मेरे देखिए, पूछ के नहीं बनी। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि नून लीग का कोई भी शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, चाहे वो उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे जो भी है, किसी में मजाल नहीं है ये कहने की कि हम यानी ओबे नहीं करेंगे जो भी हमें नवाज शरीफ साहब कहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने खुद कह दिया ना कि मैं पीडीएम के और ये जो हुकूमत चली है 16 माह की गवर्नमेंट में ऑन नहीं करता। अब भी अगर वो कह दे, देखिए, मैंने तो ये बयान उनका नहीं पढ़ा है कि उन्होंने डिसोन कर दिया उसको। कि उन्होंने किया? चलिए, अच्छा, उन्होंने वो डिसोन कर दिया तो फिर अब बयान देना, फिर मनी में काहे के लिए बैठ गए हैं? 6 महीने या 10 महीने साल के बाद जो बयान देंगे उसका फायदा बताएं मुझे। विजनरी लीडर तो ये कहता है ना, उनको कहना चाहिए कि ये नहीं चलने वाली। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो नहीं चलने वाली, तो भेजा काहे के लिए भाई को वहां? हाँ, तो फिर वो खुद बैठेंगे पार्लियामेंट में, देखिए, असेंबली में आएंगे? वो नहीं बैठेंगे पार्लियामेंट में। क्यों बैठेंगे वो? अच्छा, एज एमएनए मेरा ख्याल नहीं है कि वो बैठेंगे, इसलिए कि उनकी जो विक्ट्री है वो कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर भी फैसला होना बाकी है कि ये फाइनल है या नहीं है। उस वक्त तक वो नहीं आएंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाए। फेयर इनफ। क्विकली मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 केसेस की समाअत हुई है, पहले तो वो कर ले के जजेस पर अब इंक्वायरी हो सकती है, इवन दो के वो रिजाइन कर भी चुके हैं, इस पर सुप्रीम जुडिशल का इख्तियार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने जो अंधेर मचाया था, बड़ा याद पहले आते तो हैं आपको। उसकी बात कर ली जाए। याद आते हैं आपको। उसके ऊपर जनाब जो तहकीकाती कमेटी बनी थी, हाँ जी, वो आज अपनी रिपोर्ट सिर्फ मुकम्मल कर लेगी, बल्कि आज इसको जमा भी करा देगी जी। और ये बात भी वजनी है कि आप इल्ज़ाम लगा के फिर बच के फरार हासिल नहीं कर सकते। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए जनाब 2 वो अहम केसेस जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट आपने इशारा किया। पहला तो था कि जो जस्टिसेस हैं, वो अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उनके इस्तीफे के साथ वो ख़त्म नहीं होगी जी। ये एक फैसला किया गया था जी आफिया शहर बानो के केस में, आर्टिकल 209 के तहत की कार्रवाई के तहत कि नहीं हो सकती जी। वो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से
फारग कर दिया। जी, कर उन्होंने दिया। कहा कि जनाब ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना आइंदा ये होगा कि अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो आपने इस्तीफा दे दिया तो आपकी जान बच गई। जस्टिस हसन अली रिजवी ने मीनिंग बस देयर किया बाई मुखालिफत। के दो जजेस जो हैं, एक मज़ार नकवी साहब और दूसरे एजाजुल हसन एहसन साहब, जी। अब उनके लिए फरार का रास्ता खत्म हो गया। खत्म हो गया, यस। उनको अपनी हरकत का, अपनी करतूतों का, अपने फैसलों का दिफा करना पड़ेगा। उनको आके यानी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी और पड़ेगी। वो जनाब जिन्होंने 8 फरवरी की दरख्वास्त दी और खुद कोर्ट मार्शल हुआ उनका। अब आप देखिए, बात ये है कि ये आज सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इन्होंने अदालत को मजाक बनाया हुआ है। एक साहब है जो एक दरख्वास्त देते हैं कि जी इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, इसको कल Right. करार दिया जाए। जी जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है मसूफ एक साबका ब्रिगेडियर हैं जी और वो ब्रिगेडियर कहलाने के मुस्तहिक नहीं है क्योंकि उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। Yes. उनको 5 साल की सजा हुई थी मुल्क से गद्दारी की। 2012 में ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा शख्स दरख्वास्त दे के कैसे भाग सकता है? चला गया ना, फिर बहरीन जनाब, चले गए। लेकिन जो फैसला हुआ है 5 लाख रुपए उनको जुर्माना हो गया है। यस, और दूसरा ये कि वो जब आएंगे यहाँ तो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ होवे ही होवे। कार्रवाई तो वो तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो बड़े हाई स्टेक्स छोड़ के गए हैं फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक हो और गया। वन वे टिकट लेके गए हैं। अब क्या वो बाहर ही बैठेंगे ये देखना जो है ये बाकी है। वापस आएंगे तो पता चल जाएगा।